निकली कावड़ यात्रा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कावड़ यात्रा, लगभग 1 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर किए हैं। सीवन नदी से जल भरकर कावड़ में श्रद्धालु भरकर ले जा रहे हैं। 14 किलोमीटर पैदल चलकर जल अर्पण होगा। जन सैलाब से शहर की व्यवस्थाएं थोड़ी अस्त व्यस्त नजर आई। भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम की स्थिति देखने को मिली। प्रशासन ने एक दिन पहले ही रूट डाइवर्ट किया था। भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई थी। तो जन सैलाब से शहर की व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ी हुई नजर आई। भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम जैसे हालात। दूसरी तरफ कावड़ियों का जन सैलाब, श्रद्धालुओं का जन सैलाब। तो 14 किलोमीटर तक पैदल चलकर तमाम जो कावड़िए हैं वो जल अर्पण करेंगे। कुबेरेश्वर धाम से कावड़ यात्रा निकली है। लगभग 1 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। सीवन नदी से जल भरकर कावड़ में ले जा रहे श्रद्धालु तो 14 किलोमीटर पैदल चलकर जल अर्पण करेंगे। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की ये कावड़ यात्रा तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रा का जो महत्व है, भगवान शंकर को पहली कावड़ यात्रा लंकापति रावण ने, परशुराम भगवान ने, भगवान कृष्ण ने और भगवान राम जी ने चढ़ाई थी। और उसी कावड़ का महत्व माता पार्वती जी ने और माता सती ने किया है। तो वो कावड़ यहाँ सिद्धपुर नगर सीहोर की भरा रही है। तो सीहोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कावड़ यात्रा में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। शहर की व्यवस्था थोड़ी सी अस्त व्यस्त नजर आई। जन सैलाब से शहर की व्यवस्था में फर्क पड़ा है। चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं सीहोर की। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं तो व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है? देखिए, व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। ना ही पंडित प्रदीप मिश्रा या फिर उनका मंदिर प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको तस्वीर में दिखाता हूँ यहाँ से, ये आप देख रहे हैं कि लगभग 7 किलोमीटर लंबा जाम है। भोपाल से लेके अगर बात करें इंदौर के बीच में 7 किलोमीटर, यानी कि सीहोर शहर का जो पूरा बाईपास है वो पूरी तरह जाम है। आम आदमी, लोग, बच्चे सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। और आप देखेंगे सिर्फ वाहनों का काफिला दिखेगा जो भोपाल से इंदौर की तरफ गाड़ियां जाती है। कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, कोई डाइवर्जन नहीं था। और इसी कारण जो है लोगों की तकलीफें किस तरह बढ़ी है। जो लोग हैं वो आ रहे हैं और लोगों से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कब से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, कितना वक्त हो गया है। क्योंकि आप अगर गाड़ियों की स्थिति देखें तो यहाँ पर लोग गाड़ियों में ही सो गए हैं। बाईं तरफ अगर मैं दिखाऊंगा तो, और ये दाईं तरफ से ये जो कावड़ियां हैं ये इनसे भी जानते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सागर एमपी से। सागर से आ रहे हैं। कहाँ के लिए जा रहे हैं? कुबेरेश्वर धाम। तो आपको लगता है कि इतना आपके आसपास कोई मंदिर वहाँ जाते तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे अब विचार बना तो हमने कहा चले। जो लोग परेशान हो रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, अब क्या करिए, परेशान होंगे भी तो जनता हो गई बहुत। आस्था लगी है पंडित जी से आस्था लगी है। ये आपको ऐसा नहीं लगता ये आस्था है कि अंधविश्वास है? इतनी परेशानी लोगों को हो रही है। अगर चमत्कार होता तो ये रास्ते नहीं खुल जाते? हाँ, खुल तो जाते, ये तो बात है ना? लोगों की मौत हुई है, इसकी जानकारी है? नहीं, ये जानकारी नहीं है। ये कावड़िए हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ से आए हैं। जो लोग उस तरफ से आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उधर कितना लंबा जाम है पीछे? सर यहाँ से 2 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक आगे जाम है। 5 किलोमीटर। हाँ। तो लोग जो फंसे हैं उनको निकालने की कोई व्यवस्था दिख रही है? कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस कर्मचारी एक जगह बात कर रहे हैं बैठकर, खड़े लेकिन होकर अनुराग, एक बातें चीज कर और रहे है, हैं ना। जैसा कि आपने भी अभी एक श्रद्धालु से जिक्र किया कि 2 लोगों की मौत हुई है, भगदड़ की स्थिति देखने को मिली थी। तो प्रशासन उसके बावजूद क्या चुप्पी साधे बैठा है? व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, कोई भी विभाग हो। क्या अभी भी इंतजार है क्या किसी हादसे का? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, कभी भी स्थिति कैसी भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए व्यवस्था किस तरह बिगड़ सकती है मैं इसको ही दिखा रहा हूँ। लोगों के साथ में इस तरफ जो लोग फंसे हैं उनके बीच में जाता हूँ मैं, क्योंकि वाहन यहाँ पर रेंग रहे हैं घंटों से, धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ। 1-1 किलोमीटर 1-1 घंटे का सफर हो गया है यहाँ पर लोगों के लिए। जिन लोगों को एक तो जानकारी नहीं दी गई। अगर आप देखें प्रशासन ये व्यवस्था करता तो इस तरफ से गाड़ियां नहीं आती, ये गाड़ियां रुकी हुई होती और रूट डाइवर्सन हो सकता था। लेकिन रास्तों को डाइवर्ट नहीं किया गया और यही कारण है कि आप देखेंगे कि पीछे से वाहन आ रहा है और आगे जाके इस तरफ दाईं तरफ पूरी तरह से लोग फंस जा रहे हैं। और
कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोग, महिलाएं, बच्चे, ये तमाम लोग यहाँ चले जा रहे हैं और किसी को भी ये जानकारी नहीं दी जा रही कि आगे जाम है, रोड डाइवर्ट करना है। जो ऑटो भैया रुकना, आओ इसी में बैठ के चलो। ये बताओ, आप जा रहे हो तो कोई पुलिस वाला मिला आपको जिसने ये बोला हो कि यहाँ पे डाइवर्ट करने चलते चलो? हाँ सर, बोला ना। तो फिर ये इतने फंसे हुए उसमें भीड़ में क्यों जा रहे हो आप लोग? सर क्या करें, वो खाली तो आना पड़ेगा ना। जब अच्छा, जाके ये कोई और व्यवस्था नहीं बनाई? कितनी गाड़ियां फंसी होंगी यहाँ लगभग? सर सुबह तो कम से कम कुछ नहीं तो 500-700 गाड़ियाँ लगी हुई। 500-700 गाड़ियां ज्यादा हो गई होंगी, ज्यादा ही हो गई होंगी। और लोग कितने होंगे यहाँ पर अभी? लोग भी तो तादाद का कुछ अंदाजा ही नहीं है सर। अच्छा, उसका कोई अंदाजा नहीं है। जी देखिए, मैं धीरे धीरे करके यहाँ आगे पहुंच रहा हूँ। मैं इस गाड़ी से उतर के अब आपको अंदर के जाम की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। चलते अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जाम है यहाँ पर और कितनी गाड़ियां फंसी है। और अभी एक ऑटो चालक ये बताता हुआ नजर आ रहा था कि 500 से 700 गाड़ियां जो है फंसी हुई है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे का समय लग रहा है। और भीड़ देखिए आप, प्रशासन की व्यवस्था ना के बराबर है। कल ही भगदड़ की खबर आई थी, मरने की खबर आई थी लोगों के, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की व्यवस्था जीरो ही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।